हेलो एवरीवन, दिस इज़ एकता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। सो हमने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था कुछ लास्ट वीडियोस में, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, सो दैट आपको आगे के टॉपिक्स और वीडियोस अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बाद हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो होते हैं 3, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड जो सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको दैट इज़ प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं और वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में काउंट नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं 2 लेवल्स, विच इज़ मैनेजीरियल लेवल एंड नॉन मैनेजीरियल लेवल। लेकिन अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 3, विच इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स होते हैं उनको हम नॉन मैनेजेरियल वर्कर्स कहते हैं या फिर नॉन मैनेजेरियल लेवल कहते हैं, क्योंकि उनके नीचे कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता या वो किसी को भी मैनेज नहीं करते। दे वर्क एट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उनका कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता, इसलिए हम उनको मैनेजर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी को भी मैनेज नहीं करते। वो सबसे लास्ट वाली कड़ी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो सबॉर्डिनेट का मीनिंग होता है जो आपसे लोअर रैंक पे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो काम करते हैं वो होते हैं वर्कर्स, इसलिए हम उनको मैनेजर्स नहीं बोल सकते किसी भी तरीके से। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे जो भी लोग काम करते हैं वो सम और द अदर वे किसी ना किसी को मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको मैनेजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस इज़ योर मैनेजेरियल लेवल एंड दिस इज़ द नॉन मैनेजेरियल लेवल। नेक्स्ट आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, समझते हैं क्या होता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? कंपनी के वो लोग जिनके पास मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं। उसमें आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम, जनरल मैनेजर एंड प्रेसिडेंट, एंड सीईओ का मीनिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो ये सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी ये सारे लोग हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल किसकी तरफ होते हैं? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए, यानी कि ये उनको रिपोर्ट करते हैं या उनके लिए जवाबदेह होते हैं। और इनके टॉप लेवल के जो फंक्शंस हैं वो ये रहे। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो टॉप लेवल का सबसे पहला काम ये है कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली अपना क्या गोल अचीव करना है या उसका गोल है क्या, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग सेट करते हैं। सेकंड है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्हें जो भी पॉलिसीज़ बनानी है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। थर्ड है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए, पॉलिसीज़ डिसाइड कर दी, और जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी भी डिसाइड टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग रिसोर्सेज, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको जिस भी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए या फिर कैपिटल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी वही असेंबल करते हैं, यानी कि एक जगह पे लेकर आते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिसाइड किए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है उसको ये लोग टाइमली चेक करते रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी सेट ऑब्जेक्टिव्स काम हो रहा है या नहीं, वर्क परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं है। लास्ट है अप्रूविंग बजट। जिस भी डिपार्टमेंट में जितने भी बजट की ज़रूरत होती है वो सारा बजट भी यही लोग अप्रूव करते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे यही असेंबल करते हैं और उसी में से एक रिसोर्स है कैपिटल। सो जो बजट अप्रूव होता है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही अप्रूव होता है। तो ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसमें ये सारे लोग आते हैं और उनके सारे काम ये होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन काम करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का मैनेजमेंट होता है,
यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आप इसको एक लिंक समझ सकते हो कि उन दोनों में कोऑपरेशन रखना और उनको लिंक करके रखना जो काम है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। इसमें जो लोग आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। और हर डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड या फिर डिविजनल हेड होता है और उनके अंदर डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स भी होते हैं। तो उनको हम डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड, ऑपरेशनल मैनेजर्स या फिर फंक्शनल मैनेजर्स भी कहते हैं। ये सारे लोग होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करते हैं वो। तो फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़, यानी कि वो पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई है उन पॉलिसीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करना, यानी कि काइंड ऑफ उनको समझाना या उनको अवेयर कराना जो भी पॉलिसीज़ कंपनी ने बनाई है उनसे। सेकंड है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मीनिंग ये होता है कि हर मिडिल लेवल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आउटलाइन रेडी करता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उनका जो सेटअप होगा वो कैसे होगा और वो कैसे काम करेंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। थर्ड है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के बिना तो काम नहीं हो सकता, तो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने एक्टिविटीज़ जो भी उनके डिपार्टमेंट में होने वाली हैं उनको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या हेड्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है एंड हाउ दे हैव टू डू इट। सो और उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराए जाते हैं सो दैट वो आराम से बिना किसी इंटरप्शन के अपना काम या अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरीक़ों से मोटिवेट करते हैं सो दैट वो अच्छे से काम कर पाएँ एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो और उसके थ्रू उनका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑपरेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है इस लेवल पे क्योंकि इस लेवल पे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन होना और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑपरेशन होना। सो ये सारा मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखें, कोई भी कियोस ना हो किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को कोई हार्म ना हो इस वजह से। द थर्ड एंड लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ लोअर और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हम इसे कहते हैं, या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। इस पे जो लोग काम करते हैं वो होते हैं फॉरमैन्स या फिर सुपरवाइज़र्स, और इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। सो सुपरवाइज़र्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को सुपरवाइज़ भी करते रहते हैं, यानी कि चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मीनिंग होता है बेसिकली प्रॉब्लम्स, कि अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो जो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि वो उनसे डायरेक्टली डील करते हैं। जो प्लेटफॉर्म एरिया मैंने बताया था आपको, तो वो प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, उनके डायरेक्ट टच में होते हैं। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी हद तक तो ये अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है वर्कर्स को जिसका सॉल्यूशन इनके पास नहीं है, तो फिर ये उस प्रॉब्लम को अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। इनका काम होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएँ, यानी कि वाटर का अरेंजमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट हो, साफ़ सफाई हो वहाँ पर जहाँ पर भी वो लोग काम कर रहे हैं, सो दैट उनका काम अच्छे से हो पाए एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स।
यानी कि वर्कर्स की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लोअर लेवल मैनेजर्स का ये काम होता है कि वो ये इंश्योर करें कि वर्कर्स सेफ़ हैं या नहीं। कई बार होता है, आपने सुना होगा कि कई फैक्ट्रीज़ में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में आग लग जाती है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है या जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, आग लग जाती है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए इनको जो मशीन्स हैं उनको सेफ़ तरीके से रखना चाहिए और ऐसे काम करवाना चाहिए ताकि वर्कर्स को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर रहे। नेक्स्ट है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ये लोअर लेवल है और सबऑर्डिनेट है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, तो ये उनको भी हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग्स में और एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन, मतलब उनको प्रमोट करने में कि वो अच्छे से काम कर पाएँ इस चीज़ में। नेक्स्ट है इनवाइटिंग सजेशंस इनवाइट करना, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट से ये सजेशंस लेते हैं कि अगर जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अगर किसी भी तरीके से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए वो उनसे सजेशंस लेते हैं। सो लास्ट है इसका पॉइंट, दैट इज़ क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि ये लोग बेटर ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं ताकि वर्क प्लेस पे कोई भी क्योस ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी हिंड्रेंस हो। तो इसलिए ये बेटर ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो ये थे आपके तीनों लेवल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पिरामिड दिखाया है, ये इसको हम पिरामिड फॉर्म में ही क्यों दिखाते हैं? इसको पिरामिड फॉर्म में दिखाने का एक रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम टॉप लेवल से मिडिल लेवल की तरफ नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उससे ज़्यादा लोग होते हैं, लोअर या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल जो है उस पे उससे ज़्यादा लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग होते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो सब नंबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक पिरामिड फॉर्म में शो करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम लेवल्स में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो नंबर है एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ता जाएगा। सो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट कवर हो चुका है, मिडिल लेवल हो चुका है और लोअर लेवल भी कवर हो चुका है। तो कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो इन पांचों फंक्शंस के लिए सेपरेट चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं आगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ इनका मीनिंग समझना है। सो प्लानिंग, फर्स्ट है प्लानिंग, यानी कि बेसिक मीनिंग में अगर देखें तो प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में थोड़ी प्लानिंग करना, उसको प्लान करना। सो इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि एक्चुअली काम को करने से पहले उसके बारे में जो भी तैयारी हम करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। इस फंक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और जो भी हमारा काम डिसाइड हुआ है वो कौन करेगा। सो इट मीन्स कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन। ये सारा जो प्रोसेस है ये प्लानिंग के फंक्शन में आता है। ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग के फंक्शन में डिसाइड कर लेते हैं। सेकेंड आता है इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। जब हम प्लानिंग कर चुके होते हैं उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है एक्टिविटीज़ को, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड की जाएंगी उसको, एंड आफ्टर दैट कि कौन सा सबऑर्डिनेट कौन से सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस काम की होगी। ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। सो इसमें भी वही आता है कि जो भी हमने पोस्ट डिसाइड किए हैं कि ये पोस्ट का इंसान ये काम करेगा, तो अब उस पोस्ट पे लोग भी तो होने चाहिए। तो जो सारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो सारा स्टाफिंग में आता है, और अगर कभी कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो उसको दोबारा से फिल किया जाता है। वो सारा प्रोसीजर जो होता है वो स्टाफिंग के फंक्शन में आता है। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब कि अब आपने लोगों को अपॉइंट कर दिया अलग अलग पोस्ट पे, उनको अपॉइंट करने के बाद उनको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और ये चेक करते रहना पड़ता है कि वो अपने बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
So it refers to instructing, guiding and inspiring people in order to achieve the objectives. जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं प्लानिंग के फंक्शन में, उसको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव करने के लिए काम कर पाएँ अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। लास्ट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग का, यानी कि हमने प्लानिंग की, हमने ऑर्गेनाइज़ किया चीज़ों को, हमने स्टाफिंग की और हमने डायरेक्टिंग भी बहुत अच्छे से की, लेकिन अगर हमने टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग नहीं की तो इट मीन्स कि हो सकता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली अचीव ना हो पाए। सो कंट्रोलिंग का मीनिंग यही है कि जो हमने प्लान डिसाइड किया था कि हमें साल के एंड में ये अचीव करना है, क्या हम उसको प्रॉपरली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जो भी ज़रूरी मेजर्स हैं उनको टाइमली लेना, यानी कि कुछ स्टेप्स लेना जिनसे कि जो भी हमारे प्रोसेस में लूप होल रह गया है या फिर कोई कमी आ रही है हमारे काम में तो उसको हम पूरा करें। तो कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि उस चीज़ के लिए स्टेप्स लेना ताकि जो हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट हैं वो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से मैच करें, जो हमने सोचा था वैसा ही हम अचीव भी कर पाएँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विच इज़ ई-कॉमर्स। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो टिल देन बाय बाय।